बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टीज तस्दीक करें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टीज तस्दीक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और एडिशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जी के सिंबल से शो किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट में रियल नंबर होता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट में एक इमेजिनरी नंबर और दूसरा रियल नंबर होता है, और ये दोनों मिलकर इमेजिनरी पार्ट कहलाते हैं। और इस तरह से ये कंप्लीट जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों के दरमियान में हम प्लस लगा देते हैं। इनके प्लस करके ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। उम्मीद है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ गया होगा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन सीख लेते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टीज सीखेंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यह होता है कि सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें A1 रियल पार्ट है जबकि आयोटा B1 इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह से एक दूसरा नंबर है हमारे पास Z2, जिसमें A2 हमारे पास रियल पार्ट है जबकि आयोटा B2 इमेजिनरी पार्ट है। देन हम इस तरह से इनको प्लस करते हैं Z1 प्लस Z2। मीन के लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाती है, जबकि राइट साइड जो है वो राइट में ऐड होती है। राइट साइड हमारे पास थी A1 प्लस आयोटा B1 और इस तरह से A2 प्लस आयोटा B2। इसमें रियल पार्ट A1 और A2 था जो हम पहले लिख लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आयोटा B1 इमेजिनरी पार्ट था और Z2 में आयोटा B2 था। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा और B1 प्लस B2 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और इस तरह से ऐड करने पर हमारे पास जो नंबर बना है नया, उसमें भी एक रियल पार्ट बन चुका है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन चुका है। और इस तरह से ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है ऐड करने के बाद। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई दो नंबर ऐड किए जाए Z1 प्लस Z2 और जो आंसर आता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर चेंज कर दे, Z1 को पहले और Z2 को बाद में, या Z2 को पहले और Z1 को बाद में, और दोनों का आंसर सेम आए, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि Z1 को Z2 और Z3 का ग्रुप बनाकर उसके साथ ऐड किया जाए, या Z1 और Z2 का ग्रुप बनाकर Z3 को उनके साथ ऐड किया जाए। मीन के सिर्फ ग्रुप चेंज कर दिए जाए, और इस तरह से जब आंसर सेम आ जाता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एडिटिव आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने रियल नंबर्स में भी बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, क्योंकि 0 ही एक वाहिद नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वापस यही नंबर आ जाता है। तो इसलिए Z प्लस 0 या 0 प्लस Z आंसर Z ही आएगा, इसलिए हमारा 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि Z को जब हम माइनस Z में ऐड करते हैं या माइनस Z को Z में ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ही आंसर आ रहा है। इसलिए Z माइनस Z का एडिटिव इनवर्स है, या माइनस Z जो है Z का एडिटिव इनवर्स है। इनके ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ये टोटल हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम मजीद क्वेश्चन के अंदर इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोलिजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। कोलिजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम यानी कि जमा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यही कोलिजर प्रॉपर्टी होती है। तो फर्ज कर लेते हैं हम, लेट Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, जबकि Z2 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है u प्लस आयोटा v, और इसलिए हमने लिख भी दिया है कि ये दोनों बिलोंग करते हैं C में से। C कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिंबल है। वेयर x y u v बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन के x y u v जो है वो रियल नंबर्स लिए गए हैं, रियल सेट में से हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं। जब हम Z1 प्लस Z2 करेंगे तो हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं और राइट को राइट में ऐड करेंगे। तो जब राइट को हम राइट में ऐड करेंगे तो हमारे पास x प्लस आयोटा v है, वो प्लस हो जाएगा u प्लस आयोटा v में। और जब हम ऐड करेंगे तो x और u रियल नंबर हैं, तो वो दोनों एक साइड पर ऐड हो जाएंगे, जबकि दूसरी साइड पर हमारे पास आयोटा y और आयोटा v ऐड होंगे, जिसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा, जबकि y प्लस v जो है वो ब्रैकेट में आ जाएंगे। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर है जो एक रियल पार्ट आया, दूसरा इमेजिनरी पार्ट आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। उम्मीद है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमने फर्ज कर लिया है Z1 पहला नंबर है हमारे पास जो कि है a प्लस आयोटा b। इस तरह से Z2 हमारे पास दूसरा नंबर है जो है C प्लस आयोटा d। इस तरह से Z3 हमारे पास तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है E प्लस आयोटा f। और हमने ये लिख भी दिया है कि ये बिलोंग कर रहे हैं C में से, मीन के कॉम्प्लेक्स सेट में से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर A B C D E F जो है वो रियल नंबर्स लिए गए हैं। नाउ अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, जो कि हमने डिस्कस की थी पहले भी। तो जो होती है Z प्लस और Z2 प्लस Z3 जो है वो ग्रुप बना दिया गया है, इनके ब्रैकेट में कर दिया गया है। तो हम पहले दोनों को Z2 और Z3 को ऐड करेंगे और उसके बाद हम A प्लस आयोटा B में इनके Z1 को ऐड कर देंगे। तो हमने इसी तरतीब से लिख दिया है। Z1 की वैल्यू लिख दी है हमने A प्लस आयोटा B, और ब्रैकेट के अंदर Z2 प्लस Z3 को लिख दिया है हमने। अब हम पहले ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जब हम ब्रैकेट
ओपन करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर है सी और ई जो कि अलग से ऐड हो जाएंगे और आयोटा डी और आयोटा एफ अलग ऐड हो जाएंगे जिसमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा डी प्लस एफ। और उसके बाद हम अब इसको फर्स्ट जो हमारे पास नंबर था ए प्लस आयोटा बी उसके साथ ऐड कर देंगे। ए हमारे पास रियल नंबर है लिहाजा वो सी और ई में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए प्लस सी प्लस ई। और इस तरह से आयोटा बी जो है वो डी प्लस एफ में ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास बी प्लस डी प्लस एफ हो गया है और आयोटा फिर कॉमन आ गया है। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है जिसको हम मजीद तरतीब लगा लेते हैं। ग्रुप चेंज कर ले अगर हम कि ए प्लस सी प्लस ई था तो ए प्लस सी को हम ग्रुप में अलग से कवर कर लेते हैं और ई हम बाहर निकाल देते हैं। और दूसरे नंबर में से भी हम डी प्लस एफ जो ग्रुप में था उनका हम ग्रुप चेंज कर देते हैं, बी प्लस डी को हम ग्रुप में कर देते हैं और एफ को हम बाहर निकाल देते हैं। और अब अगर हम आयोटा को अंदर रख लें तो ए प्लस सी जो हमारा है उसके साथ बी प्लस डी आ जाएगा आयोटा के साथ नंबर और ई के साथ एफ आ जाएगा और ई हमारा आयोटा के बगैर था जबकि एफ हमारा आयोटा के साथ आ जाएगा। इस तरह से अब हम अगर देखते हैं तो ए प्लस सी जो हमारा रियल नंबर है जबकि बी प्लस डी हमारा इमेजिनरी नंबर है और ई प्लस आयोटा एफ जो है वो हमारा एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इनको मजीद तरतीब लगा लेते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर्स भी ऐड किए गए हैं। तो हम अगर इनको बैकवर्ड में देखते हैं तो ए जो है हमारा रियल नंबर है जबकि बी हमारा इमेजिनरी नंबर है आयोटा बी बनेगा, इसलिए हमने उस नंबर को अलग कर दिया है। जबकि सी हमारा रियल नंबर है और डी हमारा इमेजिनरी नंबर है क्योंकि आयोटा डी के साथ लिखा जाएगा, इसलिए सी प्लस आयोटा डी अलग ब्रैकेट में क्लोज किया जा सकता है। और हमने इनको अलग एक ग्रुप में कर दिया है जबकि सी प्लस आयोटा एफ को हमने अलग ब्रैकेट में कर दिया है। अब हमारे पास जो ए प्लस आयोटा बी है वो हमारा नंबर है Z1 तो हमने उसकी जगह पर Z1 लिख दिया है, जबकि C प्लस आयोटा डी हमारा Z2 था तो उसकी जगह पर हमने Z2 लिख दिया है। जो हमने ब्रैकेट लगाई हुई थी उस ब्रैकेट को हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। इसके बाद हमारे पास था नंबर E प्लस आयोटा एफ तो हमने वो प्लस लिखते हुए Z क्योंकि Z3 की वैल्यू थी तो वो लिख दी है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा नंबर स्टार्ट हुआ था उसमें हमने Z2 और Z3 का ग्रुप लिया था और अब हमारे पास आंसर में Z1 और Z2 का ग्रुप आ चुका है, जिसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर पर होल्ड कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट इन C, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करती है C में, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी दरअसल ये है कि हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर में ऐड करें और उस नंबर में कोई फर्क ना पड़े। तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी ली है 0 प्लस 0 आयोटा और हमने लिख भी दिया है कि C में से बिलोंग करता है, मीन के कॉम्प्लेक्स नंबर है। इज द एडिटिव आइडेंटिटी और हमने एक्सप्लेन कर दिया है ऑफ C, ये C की एडिटिव आइडेंटिटी है। फॉर ऑल A प्लस आयोटा B बिलोंग्स टू C, मीन के तमाम नंबर्स जो A प्लस आयोटा B की शक्ल में लिखे जाएंगे वो C में से होते हैं। वेयर A B बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन के जो A B है वो हमेशा रियल नंबर होंगे। और अब अगर हम इस तरह से लिखें कि 0 प्लस 0 आयोटा को हम ऐड कर देते हैं A प्लस आयोटा B में तो हम देख सकते हैं कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो अगर हम इनकी जगह भी चेंज कर दें और 0 प्लस 0 आयोटा को बाद में लिख दें और A प्लस आयोटा B को हम पहले लिख दें तब भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर में A प्लस आयोटा B ही आता है क्योंकि रियल जब रियल में ऐड होगा तो A प्लस 0 A आ जाएगा और आयोटा B प्लस आयोटा 0 आयोटा B ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वही नंबर आ रहा है जो हमने अपने पास से फर्ज किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट इन C, कि एडिटिव आइडेंटिटी जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर की है वो C में एग्जिस्ट करती है। अब हम एडिटिव इनवर्स डिस्कस कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स है, फर्ज करें हमारे पास Z एक नंबर है A प्लस आयोटा B जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है C में से है, जहां पर A B रियल सेट में से लिए गए हैं। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि अगर A B रियल में से है तो माइनस A और माइनस B भी रियल सेट में से होंगे, क्योंकि हमने चेक किया था रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में कि रियल नंबर्स में हर एक नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो A का क्योंकि एडिटिव इनवर्स माइनस A होता है और B का एडिटिव इनवर्स माइनस B होता है तो इसलिए A माइनस A और माइनस B भी रियल सेट में से होंगे। तो इसलिए हमने लिख दिया क्लियरली कि ये बात क्लियर है कि दोनों ही नंबर मौजूद होंगे रियल सेट में। तो हम इनको फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस A माइनस B आयोटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों रियल नंबर हैं और अगर इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हम इसको Z में ऐड करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है या नहीं आती है। जी नाउ अब हम ऐड कर देते हैं A प्लस आयोटा B को माइनस A माइनस आयोटा B में। तो जब हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। तो A माइनस A हो जाएगा जबकि आयोटा B माइनस आयोटा B हो जाएगा। तो जब हम माइनस A प्लस A करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और इस तरह से माइनस आयोटा B और प्लस आयोटा B भी कैंसिल होकर 0 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, मीन के जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी थी वो आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि ईच
इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इन सी में, इनके कॉम्प्लेक्स सेट में। लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते वक्त भी हम Z1 और Z2 को हम फर्ज कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हैं, और ABCD हमने फर्ज कर लिया है कि वो रियल नंबर्स हैं हमारे पास। जब हम दोनों को ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2, तो हम Z1 की वैल्यू लिख देते हैं प्लस Z2 की वैल्यू लिख देते हैं, और उसके बाद हम रियल को रियल में ऐड कर देते हैं, A प्लस C आ जाएगा और B प्लस D आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इनकी जगह चेंज कर देंगे कि A प्लस C है उसे हम C प्लस A लिख सकते हैं, इस तरह से B प्लस D हम D प्लस B लिख सकते हैं। और अब अगर हम इनको वापस ओपन करते हैं तो C जो है वो D के साथ आ जाता है, और इसी तरह से A जो है वो आयोटा B के साथ आ जाता है। और ये हमारे पास Z2 की वैल्यू पहले आ चुकी है जबकि Z1 की वैल्यू बाद में आ चुकी है। इस तरह से Z2 और Z1 हम देख सकते हैं कि जो हमने Z1 प्लस Z2 लिया था उनका ऑर्डर चेंज हो चुका है, वो Z2 प्लस Z1 बन चुके हैं। इनके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होती है। जी, तो ये 5 प्रॉपर्टीज थी, ये 5 प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।